शो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। संसद में आज दिन भर कोहराम देखने को मिला। संसद में आज सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा ही नहीं हुई बल्कि इसके साथ ही शब्दों का ऐसा महायुद्ध हुआ, ऐसा वार पलटवार हुआ कि संसद में बवाल मच गया। खास तौर पर राहुल गांधी के इडियट्स वाले बयान के लिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक के बाद बयानों के तीर छोड़े उससे न सिर्फ बीजेपी आग बबूला हुई, बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरा बल्कि इसके साथ ही सदन में हंगामा भी देखने को मिला। आखिर राहुल गांधी का इशारा किसकी तरफ था? आखिर जो शब्दों के तीर राहुल गांधी ने छोड़े वो किस किस के लिए छोड़े? इन सवालों के इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं, लेकिन इसका फिर से उजागर हो गया और एक प्रश्न फिर से ज्वलंत हो गया कि क्या इस हंगामे और शब्दों के तीर के बीच, भाषा को लेकर मचे बवाल के बीच छात्रों का मुद्दा क्या पीछे छूट गया? क्या असल में ये कानून माफियाओं पर लगाम लगा पाएगा? क्या इस पर सटीक चर्चा हो भी पाई या नहीं, या फिर सदन में आज भी सिर्फ राजनीति ही होती रही? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम सीधी बात करने वाले हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज शब्दों के तीर छोड़े। कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? शी सेज टू मी, अंधभक्त इज अ पर्सन who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories, and I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to... राहुल गांधी की भाषा को लेकर कुछ इस तरीके से बवाल हुआ कि न सिर्फ जितेंद्र सिंह ने, किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर वार किया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने वार किए, उन्हें बार बार टोका, बल्कि स्पीकर ने भी उन्हें बार बार सदन में टोका उनकी भाषा को लेकर। बीजेपी की तरफ से माफी की मांग भी राहुल गांधी से हुई कि वो अपने शब्दों को वापस ले, इस पर माफी मांगे, इस पर खेद प्रकट करे, लेकिन राहुल गांधी यही कहते रहे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। यहां तक कि अब कुछ देर पहले भी राहुल गांधी ने यही बयान दिया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। अब इस पर भी किस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर देखा गया, कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, देखिए जरा। आज सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया है, सभी मर्यादाओं को उन्होंने ताक पे रखा है और जिस प्रकार से झूठ का पुलिंदा बांधा है वह आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। पहली बात, गोली चली नहीं और राहुल गांधी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चली है। मैं इसको अंडरलाइन करके दोबारा बोल रहा हूं ताकि किसी प्रकार का भ्रम दे ले। दिल्ली में जिस समय संसद मार्च चला था उस समय स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चली थी और राहुल गांधी जी ने आज भ्रमित करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए गोली चली है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और यह भी कहा कि गृह मंत्री जी के कहने पर गोली चली है। इसमें एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद जमीनी हकीकत के विषय में पता नहीं है। जहां भी एक्शन लेना होता है लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं। गृह मंत्री जी के किसी प्रकार की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती। राहुल गांधी को देश के युवाओं से मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पर घोर आपत्ति है।
अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और अगर अपने लिए इडियट बोला है तो गन्स चनी है, लोगों की चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा। इसके लिए गृह विभाग ही बनता है क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। मुझे एक बात बताइए, अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है अपने मंत्रालय चलाने में तो क्या वो भी प्रॉक्सी हैं, कठपुतली हैं किसी की कि पैलेट गन्स चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था? तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है। AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है, तो क्या नागपुर से आदेश आते हैं? ये भी कमाल की बात कर रहे हैं। तो आज जमकर वार पलटवार का सिलसिला देखा गया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई इस बीच वो सुलगते सवाल अब आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी, जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, क्या एंटी पेपर लीक कानून सच में गेम चेंजर या नीट और भर्ती घोटाले की जवाबदेही से बचने के लिए सरकार का नया नैरेटिव? दूसरा सवाल, राहुल गांधी का इडियट बयान संसदीय मर्यादा का उल्लंघन, यह सरकार उसी शब्द की आड़ में छात्रों और पेपर लीक के असल मुद्दों से भटका रही ध्यान? तीसरा अहम सवाल, अगर सरकार दावा करती है कि अब पेपर लीक माफिया पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ, तो सवाल यह कि अब तक हुए पेपर लीक मामलों में मास्टरमाइंड और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? चौथा, विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक सिस्टम फेलियर है, सरकार कह रही है माफिया का अपराध है। सच क्या है? किसे आप दोषी ठहराएंगे, सिस्टम को या अपराधी को? पांचवा प्रमुख सवाल, संसद में छात्रों के भविष्य पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बहस इडियट टिप्पणी पर आकर अटक जाती है। क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में असल मुद्दों की जगह राजनीति जीतती जा रही है? ये वो प्रमुख सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। इन मेहमानों से सवाल जवाब किया जाएगा क्योंकि सवाल तमाम हैं और उनका जवाब जरूरी है। जिस तरीके से देश के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में आज बयानबाजी का सिलसिला देखा गया है, जिस तरीके से वार पलटवार देखा गया है और एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के वक्त पर पूरी जो चर्चा कहानी थी वो एक इडियट शब्द पर आकर अटक जाती है। क्या ये ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं? इन तमाम मुद्दों पर आज हम सीधी बात करने वाले हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय के कर आपका उनसे करा देते हैं। मधुकर त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आदेश भारद्वाज हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मधुकर त्यागी जी के साथ शुरुआत करते हुए, मधुकर त्यागी जी शुरुआत तो आपके साथ चले करते हैं क्योंकि सरकार आप ही की है, लेकिन आज सीधे जरा इसको और हाई वोल्टेज बना देते हैं क्योंकि आज जब संसद की पूरी चर्चा एक शब्द के इर्द गिर्द रही है तो जरा आज उन्हीं के पास पहले चल लेते हैं। आदेश भारद्वाज जी को सेंटर में बिल्कुल लाया जाए। आदेश भारद्वाज जी, राहुल गांधी 50 मिनट तक संसद में बोलते हैं, लेकिन जरा ये पहले बता दीजिए कि उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल के बारे में क्या बोला, उन लाइनों को स्पेसिफाई कर दीजिए। और जो ये बयान इतने सारे राहुल गांधी के थे जहां पर वो RSS के एजेंट्स ले आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह इडियट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भाषा को लेकर बवाल होता है, क्या ये ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं? और राहुल गांधी का इशारा किस किस की तरफ था? जरा इस पूरे स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई कर दे। मोनिका जी, पहली बात तो एंटी पेपर लीक बिल जिसको कहा जा रहा है, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि एंटी पेपर लीक बिल की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ जो दोषी होगा उसके सजा की बातचीत है। तो पनिशमेंट बिल है, वो एंटी पेपर पनिशमेंट बिल है, ना कि पेपर बचाने का बिल जो है। तो सबसे पहला तो यही है, और ये 2024 में इसी सरकार के द्वारा लाया गया, लेकिन एक भी आदमी को आज तक पनिशमेंट नहीं हुआ, एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया। तो 2024 में जो लेके आए थे वो क्या था, और आज उसी को जो अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसमें सजा पेपर लीक शब्द उसके अंदर नहीं है। क्या प्रोविजन करेंगे, कैसे करेंगे, कोई बात ही नहीं है। तो ये देश के को, देश के नागरिकों को, हमारे छात्रों को, छात्रों के अभिभावकों को, जो लोग इस प्रोटेस्ट को समझते थे, जिन्होंने स्वेच्छा से आके इस प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल के इस प्रोटेस्ट को किया, उसके लिए
कुछ कर ही नहीं रही सरकार, जो उल्टा ना प्रधानमंत्री हाउस में आए ना गृह मंत्री हाउस में आए। एक नए मंत्री आए, उनके बारे में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से बताया, जो कि कहा गया उनको कि प्रूफ करो तो प्रूफ भी कर दिया। आपके बहुत सारे विजुअल्स ने आज भी दिखाया, कल भी दिखाया कि 2022 के अंदर से पूर्व रिहा कर देती है और उसका वो सम्मान और स्वागत करते हैं। तो कांग्रेस समर्थन में है इस एंटी पेपर लीक बिल के, संशोधन बिल के, या नहीं? या आप अंदाजा लगा लें कि सजा याफ्ता लोगों के लिए किस तरह की हमदर्दी इनके दिल में है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सजा याफ्ता लोग थे। ये दिक्कत का कारण है। यही तो अभी ये जो संशोधन हुआ है, अभी जो संशोधन को लेकर बात है, संशोधन हुआ है, इस पर कांग्रेस का समर्थन है या नहीं है? जब आप इस बिल को लेकर बात कर रहे हैं तो इस पर आपका समर्थन है कि नहीं? हम जो देश हित में है, जो छात्रों के हित में है, हर बिल का समर्थन करते। वही समर्थन तो चाह रहे हैं कि इसमें रखा जाए कहीं कि पेपर लीक कैसे होगा। सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाया गया है, कहीं कुछ नहीं कि पेपर तो लीक आप इस कैसे होगा। सिस्टम का सीधे तौर पर सिस्टम का फेलियर मानते हैं कि कानून पर काम कर लिया, कानून को और सख्त बना लिया, लेकिन सिस्टम पर वर्क नहीं किया, जो सिस्टम का एक बड़ा फेलियर है कि पेपर बार बार लीक हो जाता है। ये सिस्टम ही तो सरकार बनाती है। सिस्टम को डॉक्टर आर राधाकृष्णन कमेटी ने, डॉक्टर आचार्य जी की कमेटी ने जो बनाए और सुझाव दिए, वे सरकार ने लागू ही नहीं किए। क्योंकि अगर हो जाएंगे तो आरएसएस के लोगों के हाथ से चीज निकल जाएंगी। ठीक है, यही तो जो आदरणीय आचार्य जी की कमेटी फटाफट से इस पर एक टेक मधुकर त्यागी का लेते हुए फिर मैं वापस आपके पास आदेश जी लौटूंगी, और राहुल गांधी के सो कॉल्ड इडियट्स वाले बयान को लेकर भी हम जरा उसको क्लैरिफाई करेंगे, पूरे स्टेटमेंट के मायने समझेंगे। लेकिन मधुकर त्यागी जी, आप लोगों ने कानून को और सख्त बनाने का काम किया, ठीक है, आप सजा बढ़ा रहे हैं, आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम में खामी है उस सिस्टम को कैसे सुधारेंगे? आप कैसे पेपर लीक को रोकेंगे? कांग्रेस समर्थन कर रही है क्योंकि छात्रों के हित में है, लेकिन वो स्टिल कह रहे हैं कि आपका जो सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है, जो सरकार ने सिस्टम बनाया है, उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे उसको दुरुस्त करेंगे? देखिए मोनिका जी, अब तक हमने हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। अभी तक ये देखने की आवश्यकता है कि जिनके हाथ में सिस्टम इतने सालों से था, उन्होंने कितना दुरुस्त उसको किया है, क्योंकि कंपैरिजन बहुत जरूरी है। और उस कंपैरिजन को लेके चलते हुए इस लीक पेपर का जो प्रचलन चला, उसको दुरुस्तीकरण करने का जो कार्य किया, वो मोदी सरकार में ही वो दुरुस्तीकरण उसका हुआ। और इस संदर्भ में ये पेपर लीक जैसे ही 3 तारीख को हुआ, उसको आपको पता तत्काल प्रभाव से 12 को रद्द करके 49 दिन के अंदर दोबारा से रीपेपर भी कराया गया, एग्जाम कराया गया, और जिसमें आपने बहुत सारे विजुअल्स में देखा होगा, बच्चे खुश हैं। लेकिन किस प्रकार से सड़क पर मधुकर त्यागी जी, पुरानी हिस्ट्री को रिपीट मत कीजिए। अगर आप पुरानी बातें रिपीट करेंगे तो पुरानी बातों में वो भी रिपीट हो जाएगा कि जिन 14 बच्चों ने सुसाइड की उनका क्या, वो विजुअल्स भी हमने देखे हैं। तो इसलिए पुरानी बात को रिपीट ना करते हुए सीधे अपनी बात पर आइए। ये बातें तो हम जानते हैं, पुरानी कहानी, टाइम वेस्टेज होगा। आप ये बताइए कि सिस्टम को दुरुस्त कैसे करेंगे अब इस बिल के बाद भी, संशोधन के बाद भी? सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर बैठने के बजाय संसद में बेहतरीन तरीके से चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष की भी समर्थन करना चाहिए। और आज जिस प्रकार की बातों का, बयानबाजियों का आपने प्रदर्शन वहां देखा है, और पूरा देश ये कहकर राहुल गांधी जी किस प्रकार से इडियट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों सदन मिलकर ये तय करते हैं कि सिस्टम कितना दुरुस्तीकरण होगा, और उसी दुरुस्तीकरण के लिए दोनों सदन में ये चर्चाएं हो रही हैं। आज विपक्ष का सहयोग ही नहीं मिला? आप कह रहे हैं सिस्टम फेल जो है उसको दुरुस्त करने के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए, तो सदन में आज चर्चा हुई, क्या उस चर्चा में आपको विपक्ष का सहयोग नहीं मिला? विपक्ष कहीं ना कहीं ये देखकर बहुत परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी उनको वहां लेकर आ गई है जहां पर वो आना नहीं चाहते, तो वो सड़क से उठकर ही आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जिस प्रकार अराजकता का माहौल आपको दिख रहा था, किस प्रकार से हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करके इस मामले को, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट, उनके कंधे पर बंदूक रखकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे थे, उसको समाप्त किया है। और सदन में इस प्रकार की बयानबाजी से इनको बाहर जाना चाहिए, और सरकार के साथ में जो बच्चों को लेकर सिस्टम तैयार हो रहा है,
उस सिस्टम को दुरुस्तीकरण में इनको सहयोग भी करना चाहिए और ऐसी बयानबाजी चलिए, तो अब कतई आपको परहेज क्या करना चाहिए। एक सवाल और, अगर आप कह रहे हैं कि बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, इस पर विपक्ष से जवाब जरूर लिया जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ है, तो उनसे हम जवाब ले लेंगे। लेकिन मधुकर जी, लेकिन सवाल वहां का वहीं है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। अच्छी बात है संशोधन हुआ है, अच्छी बात है कानून को और सख्त किया गया है, लेकिन दुरुस्त करने की जब बात आ रही है तो वो मोदी की गारंटी कहां पर है कि अब पेपर लीक नहीं होगा? जो हम बड़े बड़े भाषणों में, रील्स में, वीडियोस में मोदी की गारंटी सुनते आए हैं, यहां पर ये मोदी की गारंटी कहां है कि अब पेपर लीक नहीं होगा? आप ये बात बताइए, पेपर किसी भी जगह पर इस बात को कह देना कि 100% संभव हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की नुक्ति शुरुआत में ये देखकर नहीं की जाती है। यानी कि मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये लोग आज यदि सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी पे कर रहे हैं। ये नए लोग नहीं है जो ब्यूरोक्रेसी में आज बैठकर कार्य कर रहे हैं। संशोधन के माध्यम से आप कितने प्रतिशत कहते हैं कि पेपर लीक के मामले रुक जाएंगे? देखिए, इस समय में जिस प्रकार से कड़े रुख हो रहे होंगे और जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ में अब तक खिलवाड़ होता चला आया है और उसको सुधारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बात कीजिए, ये भाषण वाली लाइनें नहीं, प्रैक्टिकल बात कीजिए। संशोधन हुआ, अच्छी बात है, स्टिल मैं कह रही हूँ, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कहाँ है कि अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, अब पेपर लीक नहीं होगा, अब उनको धोखा नहीं दिया जाएगा, अब सिस्टम का कोई एक भ्रष्ट अधिकारी या सिस्टम से जुड़ा कोई भ्रष्ट टीचर, कोचिंग माफिया या कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्ट है, जो पैसों के लालच में उन छात्रों के साथ धोखा नहीं करेगा जो रातों रात जाकर पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से इन लोगों के जो उनका जुर्माना है और उनके ऊपर जो सजा का प्रावधान है वो इसी बात को देखकर बनाया गया है कि जो भविष्य चौपट करने का प्रयास करेंगे तो उनकी जिंदगी कहां सिर्फ जेल के अंदर ही गुजरने वाली है, और ये देखने का विषय रहेगा। लेकिन साथ में ये जरूरी है कि आज संसद में बहस के दौरान इस सारे मुद्दे पर कानून को बनने दे और उसका नियम के अनुसार उसका पालन भी होगा। और मैं 100% ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वो सारी चीजें धीरे धीरे कर आगे साफ होती जा रही है। ये भाषण वाली लाइनें हैं मधुकर त्यागी जी, वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला जहां पर जनता ये सुनकर अब संतुष्ट हो सके कि हाँ जी ये बिल आ गया है, हाँ जी ये पास हो गया है और अब इतने प्रतिशत सरकार गारंटी ले रही है कि इतने प्रतिशत सुधार हो जाएगा और पहले अगर 100 मामले थे अब वो 20 पर आ जाएंगे। वो सेटिस्फैक्टरी आंसर आपकी तरफ से नहीं मिल पाया है। चलिए कोई बात नहीं, आप बार बार उसको विपक्ष की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो विपक्ष के पास वापस आते हुए, क्योंकि आज संसद में विपक्ष ने खूब लाइमलाइट बटोरी है। शरद जी थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा। आदेश जी से एक सवाल और, क्योंकि राहुल गांधी आज बिल्कुल हेडलाइन बनकर उभर कर आए हैं, हेडलाइन ऑफ द डे तो राहुल गांधी ही रहे हैं। तो आदेश भारद्वाज जी जरा ये मायने बता दीजिए इन बयानों के जो राहुल गांधी ने संसद में दिए, किसे आप अंधभक्त कहना चाहते हैं, किसे आप इडियट कह रहे हैं, किसे आप एजेंट करार दे रहे हैं? इन बयानों के जरा मायने बताइए, समझाइए। मोनिका जी, ये बात राहुल गांधी नहीं, ये देश का जन जन कह रहा है, देश के छात्र कह रहे हैं। नहीं, अभी हम लेकिन राहुल गांधी को सुन रहे हैं, तो राहुल गांधी के बयान के मायने बताइए। छात्रों के बीच में जाएगा, वो छात्रों की समस्या सुनेगा, उसको छात्रों की दिक्कतों का पता चलेगा, वो छात्रों के लिए उसको ठीक कराने का प्रयास करेगा। वही तो शब्द राहुल गांधी जी ने वहां पे रखे जो छात्रों ने उनको बताए कि तीन कैटेगरी के लोग हैं। तो उस एक कैटेगरी के लोग एक दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति को भगवान मान के बैठे हैं, जो है ये दिक्कत का कारण है। और वो भगवान जो है नहीं समझ पा रहे, हम ना समझ लोग हैं, हम बहुत ना समझ लोग हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी तीन कैटेगरी, ये सब क्लियर कीजिए। एक मिनट। और वो जो भगवान बन बैठे हैं वो भारत के संविधान को नहीं मानते, वो कहते हैं कि मेरी डिग्री कोई नहीं देख सकता, ये कानून बनाते हैं। पढ़े लिखों की बात हो रही है, पढ़े लिखे धरना दे रहे हैं, अनपढ़ लोग निर्णय ले रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी कोई डिग्री नहीं देख सकता। भगवान का ये आकार हो गया है कि भगवान उसकी नहीं देख सकता। ये देश का संविधान जो है, ये देश संविधान से चलेगा। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मोनिका जी, ये कुछ लोगों को गलतफहमी होगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है आदेश जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन स्टिल आप मुझे जरा क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये इडियट्स किसके लिए था स्पेसिफिकली, कि इडियट कौन है, अंधभक्त कौन है, ये जरा क्लियर कीजिए। किसको आप अंधभक्त कह रहे हैं? कौन सी दो कैटेगरीज तीसरी कैटेगरी के कहने पे चल रही है? ये तीन कैटेगरीज कौन है, जरा क्लियरली बताइए। समझ नहीं पा रहे हम लोग, ना समझ लोग हैं हम।
के छात्र नहीं है, ये देश के विद्वान बच्चे नहीं है, संविधान का पालन करने वाले इडियट नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने धरना किया, उन्होंने भारत के संविधान के अनुकूल महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के एक दिन का सांकेतिक 6 जून को पर धरना दिया। उसके बाद सरकार नहीं चेती, उन्होंने और अच्छे तरीके से देश के कई शहरों के अंदर धरने दिए। फिर सरकार इसको सीरियस नहीं मानती थी, इस इशू को कुछ मानती नहीं थी। उसके बाद उन्होंने आके जंतर मंतर पे भूख हड़ताल रखी और उस भूख हड़ताल को रखने वाले एक व्यक्ति को सरकार के गुंडे आके किडनैप करके चादरों में लपेट के ले जाते हैं। इस पीड़ा को इडियट जो थे वो कर रहे थे, जो है वो इडियट हैं जो इसको चादरों में लपेट रहे थे। आज भी वो इसको चादरों में लपेटने का काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। जब राहुल गांधी इस पीड़ा को बताते हैं तो उस वक्त उनको संसदीय कार्य मंत्री, रक्षा मंत्री, स्पीकर महोदय कितनी बारी टोकते हैं, क्योंकि उस पीड़ा को सुनना नहीं चाहते, उस पीड़ा का हल नहीं करना चाहते, उस पीड़ा को चादरों में लपेटना चाहते हैं। ये राहुल गांधी जी लिपटने नहीं दे रहे, ये दिक्कत है, वो ना लिपटने दे रहे, इसलिए उनकी मेंबरशिप छीन ली, इसलिए उनका 2-4 दिन के बाद ही घर भी छीन लिया। ठीक है, और मधुकर त्यागी जी, आप लोग राहुल गांधी से डरते हैं, बार बार उन पर वार करते हैं, कभी मेंबरशिप, कभी घर छीनना, कभी मेंबरशिप छीनना। आपका काम सिर्फ वार करना है और आप बातों को लपेटते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए, फिर शरद शरण जी के पास जाएंगे हम। नागरिक देखिए, इनका कहना कि राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी डरती है, तो ये डर आने वाले समय में चुनाव में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप और हम जाके जब मतदान करेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि जैसे राहुल जी संविधान की किताब लेकर सभी ने इसकी कॉपी मेरे ख्याल से लगता है हाथों में रख ली है, जो आदेश भारद्वाज जी यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी डरती है, भारतीय जनता पार्टी वो है जो आंखों में आंखें डालकर कार्य करती है और उसी बात को लेकर उसी तत्परता से, उसी सत्यता से, उसी पारदर्शिता से आगे बढ़ रही है। तो और दूसरा इडियट शब्द का जो इन्होंने बताया है कि किसके लिए कहा है, मैं तो मानता हूं यदि अपने कहा है तो आप उसको बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कहा तो उनको भी, उन बच्चों से माफी भी मांगनी चाहिए जो वो बच्चों के लिए इडियट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो माफी की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, लेकिन क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, अपनी बात को लेकर खेद प्रकट करेंगे? इसका जवाब बाद में आगे चलकर आदेश जी से हम लेंगे। पहले कर्नल शरद शरण के पास चलते हुए, शरद शरण जी, आप संशोधन बिल के कितने समर्थन में हैं? यानी कि समाजवादी पार्टी इस संशोधन को किस तरीके से देखती है, कितना समर्थन इसको देती है? क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद पेपर लीक के जो तमाम मामले थे उन पर लगाम लग पाएगी? क्या वाकई में सुधार आ पाएगा? मोनिका जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद जी। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाने के बाद इसी संसद में कहा था, संविधान तो बहुत बेहतरीन बना है, बाकी इसके पालन करने वाले तय करेंगे कि वो उसको कितना पालन करते हैं। यहाँ मकोका और पोटा और पता नहीं कौन कौन से कानून हर 10-15 साल में इस देश में बनते रहे, और 24 में बड़ा एक शानदार कानून बना था जिसमें कहा गया था कि 1 करोड़ का पनिशमेंट और शायद 5 साल या 10 साल की सजा का कुछ व्यवस्था की थी। सवाल ये नहीं है कि कितने पनिशमेंट की व्यवस्था थी और कितने हर्जाने की व्यवस्था थी, सवाल ये है कि कितने ट्रायल हुए और कितनों को सजा मिली। और 24 से 26 आते आते 2 साल में किसी एक को सजा नहीं दिला पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कहीं। अब आप कानून का क्या है, फांसी की सजा भी प्रावधान कर दीजिए, हम उसमें भी साथ में कर दीजिए कि जो पेपर लीक करेगा उसको 15 दिन के अंदर फांसी पे लटका दिया जाएगा, हम आपके साथ हैं। समस्या ये नहीं है कि सजा का प्रावधान क्या है, समस्या ये है टांगेगा कौन? पेपर लीक वाले। पेपर लीक वाले कैसे टांग देंगे? उत्तर प्रदेश में 2 विधायकों के समर्थन से भाजपा की सरकार चल रही है और उनका ट्रायल खत्म हो चुका है सीबीआई कोर्ट से। अभी उनका पहली सुनवाई नहीं हुई है कचहरी में, पहली सुनवाई, और दोनों सरकार में हैं, भाजपा के सरकार के समर्थक विधायक हैं। आपको सबको नाम पता है, और अगर पूछेंगे तो हम ही क्यों बताएं, लोग खुद मेहनत भी करें ना, सब कुछ मिलेगा। समस्या ये नहीं मोनिका जी, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। हम बचपन से दशहरा मनाते आ रहे हैं, दिवाली मनाते आ रहे हैं, हर घर में मनाते आ रहे हैं,
और हमारे बाबा ने और हमारी दादी ने हमको बचपन से ये सिखाया है कि बेटा, त्रेता युग के रावण से लेके वर्तमान लोकतंत्र तक सत्ता सबसे अधिक अगर कभी जाती है तो अहंकार के कारण जाती है। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर इडियट संसद के अंदर हैं और अंधभक्त संसद के बाहर हैं, तो उन दोनों के सुल्तान और वजीर कहां हैं? उनको तो हमने 15 दिन से देखा नहीं। कहां है सुल्तान और वजीर जो कह रहे हैं कि देश में चर्चा होनी चाहिए? अगर 20 दिन पहले कर लिए होते, इन बच्चों के ना सर फूटे होते, ना टांगे टूटी होती, ना खून बहा होता। और कौन कहता है कि बंदूक नहीं चली? बच्चा समझ रखे हैं क्या? 12 बोर की गन होती है, पैलेट गन, जिससे फायर की जाती है। जो देहात के हैं, कौशिक जी समझते होंगे, 12 बोर में जो कारतूस डालते हैं, 1 नंबर का और 2 नंबर का, उसमें छर्रे होते हैं लोहे के। उसी तरीके से 12 बोर की गन से छर्रे वाले कारतूस फायर होते हैं। गन फायर हुई है जंतर मंतर में, तो सवाल सीधा है कि किसके आदेश से हुई? तो जवाब भी बहुत सीधा आया, क्या ये गृह किसी मंत्री प्रूफ जी के आदेश से नहीं हुई। क्या किसी प्रूफ के साथ ये कहा जा रहा है? ये जो आरोप गोली को लेकर लगाए जा रहे हैं, क्या किसी प्रूफ के साथ लगाए जा रहे हैं? अब हम लोग यहाँ तो मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे मोनिका जी, इसमें कोई मुकदमा सच लड़ने मतलब को कोई नहीं झूठ कह बात रहे, नहीं। लेकिन अगर मैं संसद के जवाब दे रहा भीतर हूं, कोई मैं बात, जवाब दे संसद रहा के हूं। पटल पर कोई मेरा आरोप जवाब लगाया समाप्त जा हो रहा है, जाने कोई दीजिए। बात कही जा रही है, मेरा तो जवाब किसी पूरा आधार हो पर तो जाने कही दीजिए, जा आप रही होगी संतुष्ट ना? हो जाएंगी। हाँ जी, मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए, आप संतुष्ट हो जाएंगी, ये मैं वादा करता हूँ। अच्छा ठीक है। संसद में प्रावधान है कि कोई कुछ बोलता है तो उसको रिकॉर्ड में से निकाल दीजिए। ये व्यवस्था आज से 80 साल पहले बनाई गई थी। अब तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इडियट बोल दिया तो पूरे देश ने सुन लिया। हाँ। अब आप रिकॉर्ड में रखें या ना रखें, वीडियो तो पूरे देश के पास है। बिल्कुल उसी तरीके से आपके सवाल का जवाब है। पूरे देश ने देखा है वो आरएएफ का जवान और वो बंदूक फायर करते हुए, पूरे ट्विटर पे उसके वीडियो भरे पड़े हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो तो सबने देख लिए, लेकिन तय न्यायालय में होगा। जमाना बहुत बदल गया है, अब तो सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग हो जाता है। छुपाने को, बचाने को, राजाओं का, जमींदारों की जो व्यवस्था थी वो सब ध्वस्त हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के सुल्तान और वजीर कहां हैं? इतना काहे घबराए हुए हैं? उनको सामने आना चाहिए, और अगर बातचीत की हैसियत और हिम्मत थी तो सामने बैठ के बात करनी चाहिए थी। ये क्यों इतना भाग रहे हैं? और जो राहुल जी ने कहा है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन मेरी आपत्ति भी है। चंदा और चढ़ावा चोरों को महापापी बोलते हैं, और इडियट का मतलब सिर्फ मूर्ख होता है। जो महापापी होते हैं उनको विकेट बोलते हैं, विकेट। दीज आर विकेट पीपल, आइदर संघीज और भाजपाईज, दे आर ऑल विकेट पीपल। इन्होंने भगवान राम का चंदा तक चुरा लिया है। बच्चों का सर फोड़ना तो छोटा अपराध है। जो ईश्वर को ठग लिए, जो ईश्वर को लूट लिए, वो गोली चलाने पे देखिए कैसे पूरे देश में बताते घूम रहे हैं कि सचिव के आदेश से चला है, दरोगा के आदेश से चला है, कोतवाल के आदेश से चला है। एक गोली पहले भी चली थी, वो किसके आदेश से चली थी? सवाल। एंड वी नो दिस। इनका चाल, इनका चरित्र, इनका चेहरा हमारे यहां समाज में, पीढ़ी समाज, बचपन से बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, बचा हुआ हम लोग देख लेते हैं। पूरा देश जानता है इनका 100 साल की कमाई महापुरुष के नाम पे नील बटा सन्नाटा, माफी खोर और कायराना प्रकृति है चाल चरित्र चेहरा वालों की। पूरा देश जानता है, इसमें क्या छुपाने को और क्या दिखाने को। बाकी जैन जी अभी नए बच्चे हैं, उन्होंने देख लिया है कि वादा क्या किया गया और क्या निभाया गया। और हम फौज से आए हैं मोनिका जी, हमको पता है जब कमांडर भाग जाए तो उसका चरित्र कायराना है। जी मधुकर त्यागी जी, गृह मंत्री की गैर मौजूदगी तमाम सवाल खड़े करती है, और जिस तरीके से क्या विपक्ष को सिर्फ एक मुद्दा मिल गया है इस गैर मौजूदगी पर बयानबाजी करने का, और जिस तरीके से सिर्फ इडियट शब्द को लेकर विपक्ष के ऊपर सवाल नहीं है, सवाल आप पर भी है। क्या इडियट शब्द के ऊपर आप लोग पलटवार कर मुख्य मुद्दा जो एंटी पेपर लीक बिल है और पेपर लीक के मामले हैं उन पर से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कुल मिलाकर अगर चर्चा हो रही है तो वो चर्चा आज उस इडियट बयान को लेकर ही हो रही है। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जहां से आते हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जहां बैठकर जिनकी वकालत करते हैं तो शायद मुझे गलत लगता है, वो गलत दिशा में है। लेकिन यहाँ ये समझने की आवश्यकता जरूर है, अग्निवीर बनाने वाला सम्मान नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, धन्यवाद। मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगा, किसी नेता की उपस्थिति ये तय नहीं करेंगे
वहां उपस्थिति तय करने के लिए कार्यप्रणाली होती है और वहां पर मौजूदा में वहां पर किसी सवाल का जवाब देने के लिए प्रत्युत्तर देने के लिए वहां पर नेता नियुक्त होते हैं। जब यदि मान्य गृह मंत्री जी या मोदी जी को बोलना होगा तो वो समय निर्धारित होता है, उस पर बोलने के लिए आएंगे। आई दूसरी बात, जो इडियट शब्द का प्रयोग ये कह रहे हैं, क्यों हुआ है, आज चर्चा का विषय क्यों बना हुआ, केवल इसी वजह से थे क्योंकि वो एक अभद्र शब्द दिखाई दे रहा है, वो मर्यादित शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऐसा लगता है कि संसद के अंदर संसद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचा रहा है। दूसरा, वहां बात करी जा रही थी पैलेट गन को लेकर कि वहां चली है, ये कोई साक्ष्य नहीं, आपने भी पूछने का प्रयास किया, तो जो सोशल मीडिया पर विजुअल्स हैं वो प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये वहां पर गन चली है। और दूसरा, गन चलाने का जो अधिकार है वो वहां पर एक नियुक्त किया जाता है कि जो भी नोडल ऑफिसर होता है, ना कि गृह मंत्री जी ने कहा होगा। हालांकि पहले तो चली नहीं है, लेकिन गृह मंत्री जी ने चलवाई, ये कहना बिल्कुल गलत है। और सरकार अपने मुद्दों पर ही है, लेकिन भटकाव की स्थिति कहीं भी कैसे भी करके फिर दोबारा से ये इस संसद के अंदर बवाल कट जाए और ये लोग बाहर फिर वही काले कपड़े पहन के दिखाई दे, उस प्रकार का प्रकरण दिखाई दे रहा है जो जिस प्रकार के ये बयानबाजी वहां कर रहे हैं। ठीक है, तो वार पलटवार यहाँ पर भी जमकर देखा जा रहा है, हर कोई अपने आप को ही डिफेंड करने में लगा हुआ है। लेकिन शरद शरण जी ने भी कुल मिलाकर ये कह दिया है, राहुल गांधी का जो बयान है वो उसके समर्थन में ही है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के विरोध में खड़ा हुआ। सुनील कौशिक जी के पास जरा चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुनील जी, ये जो इडियट वाला बयान है, अब विपक्ष किसको इडियट कह रहा है, क्या है, चलिए वो कई हद तक जो कहानी है वो समझ में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, अब एंटी पेपर लीक बिल ना बनकर या पेपर लीक के मामले ना बनकर, आपको नहीं लगता सिर्फ ये इडियट वाली राजनीति बनकर रह गई है कि आज हर तरफ अगर चर्चा है तो उस इडियट वाले बयान की चर्चा है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि असल जो मुद्दे हैं वो लोकतंत्र से पीछे हट रहे हैं और यही राजनीति हावी हो रही है। देखो मनका जी, नए बिल को लेकर के चर्चा संसद में थी। उस बिल में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किन बिंदुओं को लेकर के विपक्ष असहमत है और विपक्ष की तरफ से क्या जोड़ा जाए, कौन से ऐसे विचार हैं जहां मुझे लग रहा है कि इस कानून में ये कमी रह गई है, यदि इस पर चर्चा होती तो लगता है कि मुझे छात्रों के हित की बात होती जी। लेकिन वही राजनीतिक बातें मुझे संसद सत्र के दौरान सुनने को मिली। अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोले मुझे बोलने नहीं दिया। जिनको 50 मिनट तक लगातार बोलने दिया हो संसद में, वो व्यक्ति 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह के साहब मुझे संसद में बोलने ही नहीं दिया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज हम सुन रहे हैं कि जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे जिन्होंने बदमाशी की, जो अराजक तत्व थे वो आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वे बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक थे। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उनको बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है भाई? पुलिस जेल भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनका अपराधियों का जो भी लोग हैं उनका इतिहास खंगालिए, जो अपराधी है वो नहीं छूटेंगे। फिर दर्द क्यों है जब वो आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं और उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, तो ये तो विपक्ष को कह देना चाहिए कि जो पकड़े गए हैं उनको अधिक से अधिक दंडित किया जाए, अधिक से अधिक उनको जेल में रखा जाए और उनको एक्सपोज किया जाए। ये दोहरा मापदंड क्यों मुझे लगता है विपक्ष अपना रहा है। यदि निश्चित तौर से वो अराजक तत्व जो थे वो छात्रों के आंदोलन में घुसे और बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता थे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का तारीफ करनी चाहिए। लेकिन एक शब्द नहीं बोला जा रहा। जो नए बच्चे हैं, खैर उनको क्या करना, उन्होंने तो कह दिया हम इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। पता नहीं कौन होते हैं वो जो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्या अभी से ये हाल है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे तो आगे जाके क्या होगा? वो नेपाल में दिख रहा है, वो बंगाल में दिख रहा है जाकर के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या उसी स्थिति पे यहां हम अपने लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं? क्या जो अराजक तत्व हैं जो आज मोदी जी की सरकार के साथ कर रहे हैं, तो कल कांग्रेस की सरकार है, सपा की सरकार आएगी, उनके साथ नहीं करेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? जो इतिहास आप लोग लिख के जा रहे हैं और जिनके साथ आप खड़े हुए हैं, कल ऐसे लोगों के साथ बीजेपी भी खड़ी होगी और फिर आप शासन कर पाएंगे क्या ठीक से? यदि संसद घेर के या प्रधानमंत्री आवास घेर के ही आपको लगता है कि सत्ता से बेदखल करा सकते हैं, तो आप सत्ता कर लेंगे? आप सत्ता पे बैठ लेंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे आप।
आप ऐसी परंपरा मत डालिए इस देश में जो अलोकतांत्रिक दूर से दिख रही हो, स्पष्टता के साथ दिख रही हो। आप जाइए, जनता के बीच जाइए, लोकतांत्रिक तरीके से वोट पड़ेंगे, आपके साथ लोग खड़े होंगे, आप प्रधानमंत्री बनिए, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे, नरेंद्र मोदी बनेंगे। और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अच्छे अच्छे लोग चले गए। अभी एक राज्य में आप देखिए, कांग्रेस को भी नकार दिया, भाजपा को भी नकार दिया, एक नया संगठन बना और मुख्यमंत्री है। वहां तो वोट चोरी नहीं हुई, वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव आयुक्त भेज के, ईडी सीबीआई भेज के तो सत्ता परिवर्तन नहीं करा दिया। जब आप सच से दूर भागेंगे तो निश्चित तौर से वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप भी बार बार कर रहे थे, आदेश जी भी कर रहे थे, इस क्या गारंटी है इस बात की कि ये बिल रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। और कर्नल साहब ने ये कहा कि साहब देखिए कि 2 साल में कितने लोगों को सजा मिल गई। मैं तो दोनों माननीय सम्मानित प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि 2026 तक या 2014 से पहले तक कितने लोगों को आपने सजा दिलवा दी, कितने लोग जेल भेज दिए, कितने लोगों को दंडित आपने करने का प्रयास किया जो पेपर लीक किए। एक एग्जाम्पल मुझे आप दे दें, समाजवादी पार्टी की सरकार में 9 पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए, 14 बार लाठीचार्ज हुआ लखनऊ में। आप एक बिल नहीं बना पाए, एक कानून आप नहीं बना पाए। कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले तक थी, एक कानून नहीं ला पाई। और लगभग किसी न किसी राज्य में हर वर्ष कोई ना कोई पेपर लीक होता है, कोई ना कोई पेपर लीक होता है। अब वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। आप ये बताइए, पंजाब में आपकी मुचुप्पी हो गई है बिल्कुल। पंजाब में वो छात्र नहीं है, उनका पेपर लीक हुआ है। आप केरल में आप देखिए, झारखंड में आप देखिए, तो वहां क्या पेपर लीक नहीं हुए, वहां लाठीचार्ज नहीं हो रहा छात्रों के साथ। लेकिन आप वहां नहीं बोलेंगे। तो ये सब, ये वास्तव में आप छात्रों के साथ हैं तो पंजाब में भी गलत हुआ है और नीट परीक्षा में भी गलत हुआ। और जिस राज्य में हो रहा है यदि ऐसा, वो गलत है, गलत है, गलत है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। लेकिन आप छात्रों को आप देख लीजिए, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने अपना कौन सी कांग्रेस पार्टी बना रखी है, पंजाब पे एक शब्द नहीं बोलेंगे वो, झारखंड पे एक शब्द नहीं बोलेंगे वो, केरल पे एक शब्द नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वहां एक शब्द मैंने आज तक सुनाई नहीं दिया कि वहां छात्रों के साथ क्या हो रहा है या पेपर लीक हुए हैं, वहां के शिक्षा मंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं। जब दो तरफा चीजें इस देश में दिखेंगी तो क्या हाल होगा। और आप देखिए, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मैं उससे सहमत पत्रकार होने के नाते नहीं हूं। जो भी हुड़दंग वहां किया, दंगाई, जो भी वहां लोग पहुंचे, वो कभी हमारे यहां व्यवस्था में, ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में कभी नहीं रही है। आप आज तक, देश का इतिहास है, किसी ने इमरजेंसी लगने के बावजूद भी, जेपी आंदोलन के बाद, जेपी से बड़ा आंदोलन इस देश में नहीं हुआ, तब भी प्रधानमंत्री आवास की तरफ कोई किसी ने कूच नहीं किया होगा। जो राहुल गांधी जी ने एक व्यवस्था को जन्म दे दिया कि आप प्रधानमंत्री आवास की तरफ भी कूच करेंगे, आज तक देश में कभी नहीं हुआ। आप बांग्लादेश समझ रहे हैं, आप नेपाल समझ रहे हैं इस देश को कि जो आएगा सो उठा करके आप चले जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास की तरफ आप कूच कर गए। ये सब चीजें, संसद का घेराव में आप देखिए, बच्चों से कुछ गलती हो जाती और कोई हादसा घट जाता, कौन दोषी होता उसके लिए। और संसद का घेराव क्यों, संसद में क्या करते आप लोग जाकर के, संसद में आप घुस जाते, फिर क्या करते आप लोग जाकर के, क्या संसद में समाधान था। और संसद में सत्र के दौरान अब समाधान हो रहा है, वहां आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप वहां कहना नहीं चाहते हैं। आप कहिए, आपने इस बिल में विपक्ष की तरफ से 4 शब्द नहीं बोले गए कि ये भी जोड़ दीजिए, इसका भी हम सरकार से आग्रह करते हैं। ये बात छूट गई है इस बिल में। इस बिल को भी आप, इन बातों को भी आप सम्मिलित करिए। बिल्कुल वही बात है, सिर्फ पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। वो चर्चा क्यों नहीं हुई जिस चर्चा की उम्मीद की जा सकती है। यही मेरा सवाल है कि पूरी जो, बिल्कुल शरण जी आपको भी जवाब देना है, इसी पर जवाब देना है, जो सवाल मेरा पहले भी था, आदेश जी भी जवाब देना चाहते हैं। वो चर्चा क्यों नहीं हुई जिसमें हम ये कहें कि हाँ, इससे सिस्टम सुधर जाएगा, पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सब मिलकर ये कहे कि इससे सिस्टम सुधर जाएगा, यहाँ जो खामी है वो दुरुस्त हो जाएगी, इससे पेपर लीक के मामले रुक जाएंगे। लेकिन नहीं, चर्चा जो हो रही है, मैं ये नहीं कहती कि शुरुआत राहुल गांधी ने की, लेकिन हाँ, चर्चा जो हो रही है पूरे दिन भर सिर्फ उस इडियट बयान और उस पर होने वाले परारों की हो रही है। सभी प्रवक्ता बारी बारी जवाब देना चाहते हैं, सभी इस पर बोलना चाहते हैं। आदेश जी के साथ शुरुआत करते हुए, आदेश जी ओवर टू यू, क्योंकि वो चर्चा नहीं हुई जिस चर्चा की उम्मीद की जा रही थी। और आपको नहीं लगता संसद की, लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा भी होती है भाषा की? बस यही सही सबसे बड़ी खूबसूरती है।
वो जो मर्यादा, उस मर्यादा को नष्ट कर दिया मोनिका जी। उस मर्यादा को, यही तो पीड़ा है। वो मर्यादा बन चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ सुनील कौशिक जी का सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार के रूप में, लेकिन जो उन्होंने कहा, या तो उनकी याददाश्त दुरुस्त हो गई है या पता नहीं क्या कारण है कि वो कुछ आधे अधूरे सच बता रहे हैं। कौशिक साहब, अन्ना हजारे साहब के वक्त भी आम साधारण व्यक्ति जब इसको 7 रेसकोर्स के नाम से जाना जाता था, तो तब भी वहां तक लोग धरने पे गए थे। और जब कांड हुआ था तब भी लोग वहां तक गए थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, प्रधानमंत्री निवास तक। ये 2 उदाहरण अभी जवलत कुछ समय पूर्व के हैं, लेकिन राहुल गांधी मात्र सिर्फ 60-70 अपने माने तो बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, किसने आह्वान किया कि हम प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे अन्ना आंदोलन में? प्रधानमंत्री ने ना कोई अपने पास बुलाया, ना कोई निमंत्रण बुलाने के लिए। अन्ना आंदोलन में कब कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच किया उन्होंने? मेरे नेता की तो नाक से खून आया। अतिथियों के साथ तो प्रधानमंत्री ने कभी किसी ने ऐसे व्यवहार नहीं किया। मेरे नेता की तो नाक से खून आया, जूता भी वहीं छूट गया। और तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ मुझे भी गौरव है कि मैं भी छत्रसाल स्टेडियम में उनके साथ बंद हुआ था। अखिलेश जी भी वहां पे बंद हुए थे। जब आपके नेता हरकतें करेंगे, जब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते फोर्स पहुंच रहा है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है, शरण जी आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए पहले। जाएगा तो क्या होगा? अनम्यूट कीजिए शरण जी, ऑडियो आपकी तरफ से अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी मेरी तरफ से अनम्यूट है। हाँ जी, मेरा आपसे निवेदन है, लाइव कमेंट्री मत कराइए, अपने अपने टाइम पे लोग बोले। अब आप ऑडिबल हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी जी को वहां बोलने दिया गया। राहुल गांधी जी को 20 से ज्यादा बारी तो संसदीय कार्य मंत्री ने टोका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने टोका, स्पीकर ने टोका, और इनके जो वो अब मैं उस नाम को तो नहीं लूंगा, लेकिन जो बाकी अंधभक्त बहुत सारे हैं, उन्होंने कितनी बारी खड़े होके हुटिंग और ये सब किया। ये इस पार्लियामेंट की खूबसूरती नहीं थी, इसको नष्ट कर दिया। मर्यादा क्या मर्यादा ये संसदीय मर्यादा के भीतर थे शब्द, रिकॉर्ड में चीजें हैं। अभी कर्नल साहब ने बड़े स्पष्ट, संसदीय मर्यादा के भीतर थे आदेश जी शब्द देख लिए हैं, वो तो विजुअल लोगों ने देख लिए हैं। तो ये विजुअल झूठ नहीं बोलते। जो पैलेट गन चली है वो झूठ नहीं बोलती, जो AK-47 चली है वो झूठ नहीं बोल रही, जो आदेश जी क्या अपने तमाम बयानों पर कांग्रेस कायम है? जो नेता प्रतिपक्ष ने आज जो तमाम बयान दिए उस पर कांग्रेस कायम है, खास तौर पर जो इस भाषा को लेकर। आपके पास आ रही हूँ शरद जी, आफ्टर दिस मैं आपके पास आ रही हूँ। खास तौर पर जो बवाल शब्द को लेकर हुआ, जो शब्दावली को लेकर बवाल हुआ, उस पर भी क्या राहुल गांधी कायम है? जो खेद प्रकट करने की मांग हो रही है, खेद प्रकट करेंगे या नहीं, एज इट इज कायम रहेंगे? बच्चों की बात और पीड़ा रखनी थी, राहुल गांधी जी ने वो रखा है। राहुल गांधी जी ने तो भी कर्नल साहब ने कहा कि वो मर्यादा रखी है, सिर्फ वो इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है। सच्चाई में तो महाचोर कहना चाहिए, जो भगवान के चंदे को भी चोरी कर गए। सब तो उपयुक्त वो है, लेकिन मैं बड़प्पन दिखाता हूं अपने नेता का कि खून निकल, ये नहीं कहा कि मेरी नाक से खून। शरद जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, शरद जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। शरद जी, क्या आपको भी लगता है कि ये भाषा मर्यादा वाली भाषा थी? हालांकि आप समर्थन कर रहे हैं अपनी पहली स्टेटमेंट से। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई, हमने डिबेट शुरुआत की, तब आपने क्लियर कर दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष के बयान के समर्थन में है, लेकिन आपको नहीं लगता संसद के भीतर अपनी एक मर्यादा होती है? मोनिका जी, मुझे निर्बाध थोड़ा समय दे दीजिएगा बोलने के लिए। हाँ जी। देखिए, वो दूरदर्शन और आकाशवाणी का जमाना चला गया, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। अभी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आधे घंटे पहले एक पोस्ट किया है। उन्होंने बोला है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को अब मेन स्ट्रीट मीडिया बनना पड़ेगा। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, लेकिन मेरी बात सुन लेंगी तो आप सहमत हो जाएंगे। इस देश में अखबारों से सरकारें कांपती थी, अधिकारी कांपते थे। आजकल तहसीलदार और दरोगा के ऑफिस में घुस नहीं पाते अखबार के पत्रकार। कारण पे हम नहीं जाएंगे, दुनिया अपना अवलोकन करे। ये कॉकरोच पार्टी वाला जो आंदोलन जब नौजवानों ने अपने हाथ लिया, तो पूरा मीडिया के जो बड़े बड़े चेहरे थे, जो बिके हुए उद्योगपतियों के, उनको बाहर कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री को
और पूरी सरकार को घुटने पे लाके रख दिया। जो कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वो उन्हीं के साथ बैठ के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दुनिया, द वर्ल्ड इज वेरी डायनामिक, रोज बदलती रहती है, हमें बदलना होगा। अब मैं सवाल उठाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हम इडियट पे चर्चा कर रहे हैं, अय्याश पे कब करेंगे? अय्याश ज्यादा खराब शब्द है या इडियट? और इडियट के लिए तो राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, वो लोग बाहर हैं जिनके बारे में भी मैं बोल रहा हूं, आप चिंता मत करिए। लेकिन वो सांसद ने खड़े होकर बोला, एक पुराने प्रधानमंत्री के नाम से, स्वर्गीय प्रधानमंत्री के नाम से 2 बार बोला, वो अय्याश था, अय्याश था। उस पर चर्चा किसी मीडिया पटल पे नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया बहुत प्रैग्मेटिक है। एक चीज जहां पे भी समस्या बनेगी, दूसरी तैयार होगी। बजाज स्कूटर के लिए 10-10 साल की वेटिंग थी, अभी स्कूटर वाले घर घर चक्कर मारते हैं। मारुति कार की 4-4 साल की वेटिंग थी, अभी कार वाले घर घर चक्कर मारते हैं। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, वी गॉट टू इवॉल्व। Gen Z is that generation which will change this world now. They are a far more updated and a far इवॉल्व में better भारतीय जनता पार्टी generation. का जो पलटवार था उसको लेकर क्या कहेंगे? जो उन्होंने इवॉल्वमेंट को देखते हुए फोमो शब्द का इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी का सपना प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचना है, इसलिए आवास तक नहीं पहुंच पाए तो वहीं पर मार्ग पर धरना देने बैठ गए। जो बहुत फोमो अच्छा, शब्द का उन्होंने बहुत इस्तेमाल अच्छा किया, सवाल उन्होंने तो मोनिका वही जी। जेन ज़ी बहुत स्लैंग अच्छा किया। सवाल, बहुत अच्छा सवाल। पहले तो जो फोमो वर्ल्ड है वो तो मिलेनियल्स का है, जेन ज़ी का है ही नहीं। वो जब जीमेल चैट बॉक्सेस चले थे और उस पे लोग चैट्स करते थे, उस जमाने का है। बहुत पुराना वर्ल्ड है, 3 दशक से ज्यादा पुराना हो गया। लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। डीलिमिटेशन का बिल लेके आए महिला आरक्षण के बहाने, और महिला आरक्षण का वही बिल जो सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से लोकसभा में पहले ही पास कर दिया। उसके बाद जब डीलिमिटेशन की चोरी पकड़ी की, तो उन्होंने यूपी में जानते क्या किया? 500 रुपए में महिला कार्मिकों को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसदों के घर भिजवाया, भाजपा कार्यकर्त्री बना के, और बोला सांसद जी आप हमारा बिल क्यों नहीं पास होने दे रहे? जानते समाजवादी पार्टी के सांसदों ने क्या कहा? कि आप हमारी छोटी बहन हैं, आपको पानी पीना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी, मिठाई खानी पड़ेगी, हम पूरी बात करेंगे तब आप जाएंगी। हर महिला कार्यकर्त्री को हर सांसद ने मिठाई खिलाई, चाय पिलाई, पानी पिलाया, और 4-5 सांसदों क्या हुआ, उसके बाद भाजपा की शर्म की वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। अगर हम विरोध करते तो बढ़ता। अब आप हमें बताइए कि बहादुर शाह जफर का लाल किला है क्या प्रधानमंत्री का आवास? इसलिए मैंने सुल्तान बोला, ये लोकतांत्रिक दोष है। यहाँ पे मुगलिया सल्तनत या अंग्रेजों की सरकार नहीं चल रही है ब्रिटानिया की, कि प्रधानमंत्री का घर। वो जब दावा करते हैं कि चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना है, अति पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो अभी सुल्तान क्यों बन गए? मेरे घर के आगे लीडर ऑफ अपोजिशन आया, पुलिस वालों इसको घसीट के ले जाओ, नीली वाली गाड़ी में डालो, थाने ले जाओ। समय की कमी है, आपके सवाल का जवाब, आपकी बात का जवाब फटाफट मधुकर त्यागी जी से ले लेते हैं। 30 seconds more, 30 seconds more. ठीक है, We are in a democratic country, we will not allow this राजशाही here. ऐसे सुल्तान उठा के राज सत्ता से जनता उठा के फेंक देती है सड़क पे, और ऐसी सरकार को फिर फेंक देगी। फटाफट से मधुकर जी के अकाउंट, फटाफट से। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं, प्रधानमंत्री जी वो व्यक्तित्व है, वो देश का वो पद है, वो दायित्व का निर्वहन वो कर रहे हैं जिसकी गरिमा हम सभी को मिलकर करनी चाहिए, और लोकतंत्र की वो व्यवस्था है। मधुकर जी एक बात बताइए, मधुकर जी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्लीज ऑफेंड मत हो जाइएगा। प्रधानमंत्री शरण जी उनको भी जवाब देने देते हैं, और आपकी ही लाइन पर जो आपने जवाब दिया उससे मेरा एक सब क्वेश्चन जरूर प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि इस पर अक्सर मीडिया में हम लोग चर्चा करने बैठ जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है इन विषयों पर चर्चा करना, क्योंकि आप लोग बयान ऐसे बार बार दे देते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हमें उनकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, उनके पद का ख्याल रखना चाहिए, तो जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात होती है, इंदिरा गांधी की बात होती है, तब आप लोगों के ये शब्द कहां चले जाते हैं? तब आप लोग गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? मैं बात कर रहा हूं, अभी आपने जब आपने डिबेट शुरू करी थी तो आपने कहा कि पूर्व की बातों को ध्यान न करें, मुद्दे से भटक जाएंगे। अभी आपने ही स्वयं ही इसकी शुरुआत हाँ, मैं जानती हूँ इसी मुद्दे से भटकाने वाला सवाल था, मुझे पता है मुद्दे से भटकाने वाला सवाल था, लेकिन जरा सा 30 सेकेंड्स में आप इसका भी आंसर जरूर इंक्लूड कीजिएगा। ओवर टू यू मधुकर त्यागी जी।
चले, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मधुकर त्यागी जी जवाब देने से बच गए हैं, उनकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है, तो मधुकर त्यागी जी के पास एक अच्छा मौका, वो जवाब देने से बच गए हैं। शरद शरण जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद सुनील कौशिक के पास जाते हुए। 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज। हाँ जी। मेरा मोदी जी से छोटे भाई के तौर पे एक छोटी सी शिकायत है, आपके पटल से मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जब स्मृति ईरानी जी को शिक्षा मंत्री बनाया था, तो वर्तमान समय में कम से कम कंगना रनावत जी को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था देश हित में। मेरी ये बहुत विनम्र शिकायत है कि उन्होंने बहुत गलत किया। कम से कम वर्तमान परिस्थितियों में अब भी अगर कंगना रनावत जी को शिक्षा मंत्री बना देंगे तो मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता होगी। हमें पता लग रहा है शरद शरण जी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है कंगना रनौत। आज हमें आपकी पसंद पता चल गई है। थैंक यू सो मच अपनी पसंद बताने के लिए, क्योंकि ये अलग सी एडवाइस आप यहाँ पर लेकर आए हैं। पर चलिए, हमें आपकी पसंद पता लगी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में। सुनील कौशिक के पास चलते हुए, सुनील कौशिक जी, जोक सपाट, ये गंभीर मुद्दे जो हैं उन पर हमारे देश में कब चर्चा होगी, कब हमारे संसद के पटल में चर्चा ये होगी विस्तार से कि यहाँ पर अगर हम इन पॉइंटर्स को ऐड कर दें तो देश में सुधार लाया जा सकता है, देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है। वो सार्थक चर्चा देखने को क्यों नहीं मिलती है? आज क्यों सारी चर्चाएं, बयानबाजी, वार पलटवार, इन सब के इर्द गिर्द भटक कर रह जाती हैं? सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ उन मुद्दों को हवा देना चाहता है कि वो सत्ता पक्ष वाले सत्ता में बने रहें और विपक्ष सत्ता में कैसे पहुंचेगा। देश की किसी को चिंता नहीं है। कर्नल साहब ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 1 घंटे पहले कहा है, मीडिया के बारे में वक्तव्य दिया है, बड़ा अच्छा लगा सुन के। अखबारों के दफ्तर जब जलाए थे तब बड़े उद्योगपति के अखबार नहीं थे वो उत्तर प्रदेश में, हल्ला बोल हुआ था, कई पत्रकार घायल हुए थे, कई जिलों के दफ्तर जला दिए गए, उस अखबार तक जला दिए गए। सुबह आता था गाड़ियां फूंक दी गई। तब शायद अखिलेश जी छोटे रहे होंगे मुझे लगता है, या कर्नल साहब उस समय कहीं ड्यूटी व्यूटी कर रहे होंगे। तब कहां था वो मीडिया? अभी 1 साल 1.5 साल पहले किसी अखबार का बहिष्कार अखिलेश जी ने कर दिया, वो 2014 के बाद तो प्रकाशित नहीं हुआ था, या हल्ला वो 2014 के बाद प्रकाशित नहीं हुआ था। वो तो उन्हीं लोगों का था जब देश आजाद हुआ उसके बाद ही प्रकाशित हुए थे अखबार वो। तो अचानक कैसे बदलाव आ गया उस अखबार में? राजनीतिक दल भी मीडिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, सच नहीं देखना चाहते। हमारा नेता जो कह रहा है वो सच है और हमें जो दिखाया जा रहा है वही सच है। मीडिया सच दिखाने का काम करेगी तो गोदी मीडिया हो गई, बिकाऊ मीडिया हो गई, चापलूस मीडिया हो गई, तमाम तरीके की मीडिया हो गई। इसे मोल्डिंग कहते हैं। हर कोई अपने तरीके से चीजों को मोल्ड करने की कोशिश करता है। चले, कार्यक्रम को हमें यहाँ पर विराम देना होगा, समय सीमा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, तहे दिल से शुक्रिया। उसका बयानबाजी का दौर जमकर देखा जा रहा है और कुल मिलाकर आज चर्चा उस इडियट वाले बयान को लेकर हुई जिस पर संसद में संग्राम मचा और जमकर बवाल हुआ। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, संशोधन भी हो गया, बिल भी आ गया, पास भी हो गया, लेकिन क्या गारंटी है कि अब पेपर लीक नहीं होगा? क्या इस पर संसद के पटल में चर्चा हुई? तो जवाब शायद ठीक तरीके से नहीं हुई। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही, इजाजत चाहेंगे।